हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती। तो ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो कि भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, और जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय। तो आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, यांगसी नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन है उपकला, संयोजी, तंत्रिका, पेशीय। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 25 जनवरी, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी शामिल होते हैं। जबकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कर्नाटक में कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। वहीं महाराष्ट्र में तारापुर ऊर्जा परमाणु संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। वहीं राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। वहीं तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारत का सबसे नवीनतम एवं सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 52, 82, 72, 92। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलता तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, और जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है गांधीनगर, बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई।
तो मुंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी, जबकि चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जबकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो गोपाल कृष्ण गोखले गर्म दल से संबंधित नहीं है, जबकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं, जो कि गर्म दल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, एल्युमिनियम, सीसा, सोना। तो सोना में सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है। सोना में इतना तन्यता पाई जाती है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तारें खींची जा सकती है। वही पारा का अयस्क सिनेबार है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और सीसा का अयस्क गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 16 देशों, 13 देशों, 10 देशों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन है मॉन्ट्री घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। मॉन्ट्री घोषणा 1917 में की गई थी। हंटर आयोग का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था और कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, सांगपो, मेघना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था, जबकि बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1978, 1951, 1985, 1976। तो 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। वही 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जो थे पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा कौल, अंतरिक्ष बिंदु, गौहर मेतु, किविथु। तो भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंतरिक्ष बिंदु या कुमारी अंतरिक्ष है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। वह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है, जिसे वालांगू भी कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वह भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे।
वही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि थे और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता। तो 1976 प्रस्तावना में एकता शब्द को नहीं जोड़ा गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। वही प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, पुष्यमित्र, विजयालय, सिमुक। तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। वही बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेठ धारा, शीत धारा, गल्फ स्ट्रीम, विंड स्ट्रीम। तो जेठ धारा पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा अमेरिका को उपहार में दिया गया था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। तो 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को उपहार स्वरूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रे का उपयोग शकों ने भारत आने के लिए किया था? ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोलन दर्रा। तो बोलन दर्रा का प्रयोग शकों ने भारत आने के लिए किया था, जबकि सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा के द्वारा प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बिहार का शोक, नारायणी, परोसनी, शत्रुधि। तो गंडक नदी को अन्य नाम नारायणी नदी है। वही बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वही रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है और सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1969, 1980, 1982, 1992। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अक्टूबर 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 22, 15, 7, 30। तो संसद के लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्च एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है, जबकि संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होते हैं, जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं। वही प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है निगम कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर। तो उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल गफूर। डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे और बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ऑप्शन है विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। वही विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम
कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रजिस्ट्रार जनरल। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपये के ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 52वां, 44वां, 42वां, 61वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था और 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन है सैयद हैदर राजा, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई। तो सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूना व बम्बे में किया था। लाजपत राय व अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किए थे, जबकि चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। तो अफगानिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, हिटलर, चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी थी। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च, वसा। तो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, जबकि स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आत्मानंद पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आत्मानंद पांडुरंग ने 1869 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, आयतन। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो नीति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन। सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वी डी सावरकर, रफीक जकारिया, लाला लाजपत राय।
तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी। तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरोल है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1949। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं। जबकि अप्रैल 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 1949 में नाटो का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है अमेरिका राष्ट्रपति, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री, अस्थायी सदस्य देशों द्वारा, सुरक्षा परिषद के सिफारिशों पर महासभा द्वारा। तो सुरक्षा परिषद के सिफारिशों पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, त्र्यंकेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सदाबहानी नदी है, जो कि सालों भर बहती रहती है। वही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।